हाँ तो गाइस अब देखिए स्टूडेंट, अपन बात कर चुके हैं यहाँ पर हेलोजन के बारे में। हेलोजन के बारे में बता चुका हूँ स्टूडेंट मैं आपको। हेलोजन में क्या होता है, हेलोजनेटेड कंपाउंड होते हैं। फिर कल बार INT उसमें मैं बता चुका हूँ आपको इंफ्रारेड वेव फ्रीक्वेंसी का क्या होगी, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब इसमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बात करने वाले हैं अपन कार्बोनिल ग्रुप, एस्टर एमाइड कीटोन एल्डिहाइड। एस्टर एमाइड कीटोन एल्डिहाइड, एमाइड भी होता है स्टूडेंट, ठीक है। एमाइड, एस्टर, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सभी ग्रुप अपन शामिल करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें CO डबल बॉन्ड O के कारण स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के कारण हमें IR स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। दूसरी बात लिखिए, कार्बोनिल कंपाउंड में हम कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर व एमाइड इन तीनों को, चारों को शामिल करते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी का पता लगाते हैं। इसके बाद में लिखिए ग्रेटर नंबर ऑफ पीक इजिली डिटेक्ट, जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ पीक होगी उसको आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके बाद में लिखिए कार्बोनिल ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिपेंड, कार्बोनिल ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वह प्लस आई इफेक्ट, कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट पर डिपेंड करती है। अब कार्बोनिल इफेक्ट्स में ये दो लिखिए स्टूडेंट, ये दो प्रकार की संरचना है। अब कार्बोनिल इफेक्ट में दो प्रकार, यानी सेम लग रहे हैं, अलग अलग लग रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिए यदि कार्बोनिल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो यह संरचना सेकंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये संरचना फर्स्ट को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, ठीक है, संरचना फर्स्ट को फॉलो करेंगे। और यदि यानी प्लस था, माइनस इस पे नहीं आ पाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले लगे हो तो बॉन्ड टूटेगा, देने वाले इस पे प्लस लाना पड़ेगा, किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो इस संरचना सेकंड को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इसलिए यदि फोर्स कांस्टेंट R2 दो फोर्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिपेल करने वाले यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, रिपेल करने वाले हैं, तो ये संरचना सेकंड को फॉलो करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, संरचना फर्स्ट को। विड्रॉइंग और डोनेटिंग का मतलब है, फिर कल जो हाइड्रोजन का परमाणु है वो डोनेटिंग होते हैं, विड्रॉइंग कौन से होते हैं, विड्रॉइंग जैसे आपके NO2 हो गया, खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, उनकी जो वेव फ्रीक्वेंसी है वह लोअर प्राप्त होती है, किसी तुलना में अनसैचुरेटेड की तुलना में वेव फ्रीक्वेंसी लोअर प्राप्त होती है सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की तुलना में। अब स्टूडेंट मैं एक सारणी बनाऊंगा जिसमें अपने क्या करेंगे, जितने भी आपके कीटोन होंगे ना, डाइकीटोन्स, इनोलिक फॉर्म वाले, वो आ जाएंगे स्टूडेंट। वो सारणी अपने को याद करनी है स्टूडेंट। मेनली तो मैं बता देता हूँ कितने में करते हैं, लेकिन ये याद करनी है अपने को सारणी, ठीक है गाइस। तो देखिए, हाँ तो गाइस अब देखिए अपन एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन पता है, एल्डिहाइड में क्या होता है, RCH, कीटोन में होता है RC डबल बॉन्ड O R ग्रुप। तो अपन बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ये सारणी अपने को रट्टा मारना, भगवान कसम बड़े अच्छा वाला रट्टा मारना है। अगर रट्टा भी नहीं लग रहा है तो ऐसे माने कि आप एल्डिहाइड कीटोन की फ्रीक्वेंसी याद कर लीजिए, जो नॉर्मल 1725 से होती है वो, ठीक है। ये कार्बोनिल ग्रुप पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, बड़े में इसलिए बता रहा हूँ, वरना अपने को एग्जाम्पल है जो पिछले साल के आए हुए हैं वो करेंगे तो अपना हो जाएगा काम। तो अपने को रट्टा बस इतना मानना है कि ग्रुप है, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन है और रीजन इंटेंसिटी है। तो देखिए सैचुरेटेड एल्डिहाइड, सैचुरेटेड का मतलब होता है, सैचुरेटेड का जिसमें डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड ना हो, डायरेक्ट हो। RCHO ग्रुप है, जिससे कार्बोनिल के ग्रुप के कारण स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कारण आएगा, तो यहाँ पर 3 प्रकार की फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी। 1740 से 1720 एल्डिहाइड देगा, दूसरा 1750 देगा, 1745 देगा, 5 इससे कम 1740 1720 नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एल्डिहाइड ग्रुप की ये रहती है, ठीक है, ये याद कर लीजिए। इसके बाद में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एलिफेटिक, यानी एलिफेटिक है लेकिन अल्फा बीटा युक्त है, अल्फा बीटा युक्त अनसैचुरेटेड समझ सकते हो ना, कैसे बताऊं आपको। यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 CH3, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बोलते हैं इसको। अल्फा बीटा बोल रहा है, साथ में अनसैचुरेटेड एलिफेटिक, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं इसका आया होगा, यहाँ पर लीजिए,
यहाँ पर लीजिए 2 2 4 इस प्रकार से अनसैचुरेटेड भी है, अल्फा बीटा है, इससे डायरेक्ट अल्फा और इससे डायरेक्ट बीटा। अगर ऐसा कुछ सीन है ना अपना, तो यहाँ पर जो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आएगी वो 1705 से 1680 आएगी, 1705 से 1680 आएगी। और एलिफैक्टिक के रूप में, और एराइल एल्डिहाइड है, जैसे यहाँ पर के बेंजील्डिहाइड है। एराइल का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर एराइल होता है एरोमेटिक यौगिक के लिए, यहाँ पर ये ग्रुप है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी आ जाती है 2900 से। स्टूडेंट कार्बन हाइड्रोजन की भी तो स्ट्रेचिंग होती है, कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग होती है स्टूडेंट, उसमें अपना पता चल गया। यहाँ पर एरोमेटिक की लगभग मैंने 3070 बताई थी या 3020, 3070 बताई थी। हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए कीटोन की, कीटोन में देखिए स्टूडेंट सैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। जो सैचुरेटेड यानी जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसकी जो वेव फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट? कीटोन की थोड़ी कम होती है एल्डिहाइड की तुलना में। क्यों? क्योंकि कीटोन में 2 प्लस आई वाले समूह लगे हुए होते हैं, इसके कारण उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। तो 1725 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स आएगी। एक आएगी, 2 बैंड प्राप्त होते हैं स्टूडेंट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के, एक 1725 से 1700, दूसरा 1685 से 1655, ठीक है। एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड है, मतलब 5 मेंबर रिंग, उसमें आता है 1725 से 1710 सेंटीमीटर पर। एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है 6 मेंबर हो, तब 1680 से 1665। ये सारी याद ही करनी पड़ेगी स्टूडेंट, इलाज नहीं है, इलाज यही है, बस इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी याद रखो एल्डिहाइड की कीटोन की, यही है। अब यहाँ पर एराइल डाई एराइल कीटोन्स और बीटा डाई कीटोन्स, एराइल डाई एराइल और बीटा डाई कीटोन्स, इसका मतलब इनोलिक फॉर्म और कीटोनिक फॉर्म। कीटोनिक और इनोलिक समझ के, इनोल मतलब इन प्लस ओल यानी डबल बॉन्ड होगा और ओल फॉर्म होगी, और इनोलिक और कीटोनिक मतलब कीटोनिक फॉर्म होगी। तो यहाँ पर ये फॉर्म है इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसका एग्जांपल करवाऊंगा मैं। यहाँ पर देखिए 1670 से 1660 स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये किसकी आती है 16 लिखिए। एराइल कीटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह 1670 से 1660 के मध्य आती है, जबकि डाई एराइल कीटोन की फ्रीक्वेंसी 1700 से 1680 के मध्य आती है। बीटा डाई कीटोन की फ्रीक्वेंसी 1725 से लगभग आती है, 1725 के लगभग आती है, जो आती है कीटोनिक फॉर्म की। ये 1725 इंपॉर्टेंट है कीटोनिक फॉर्म की, जबकि इनोलिक फॉर्म की 1640 से 1540 के मध्य आती है। 1640 से 1540 के मध्य है इनोलिक फॉर्म की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है। तो इनोलिक व कीटोनिक फॉर्म लिख लीजिए स्टूडेंट, इनकी फ्रीक्वेंसी याद रख लीजिए। और ये एक एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं, रट्टा मार लीजिए, ठीक है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी रट्टा मान लीजिए। फिर एक सारणी अपन बनाएंगे लास्ट एस्टर और लेक्टम की। एमाइड का भी मैंने बात की है, एमाइड बताएंगे आपको बाद में, क्योंकि एमाइड में लेक्चर लंबा हो जाएगा स्टूडेंट, इसलिए अपन इसको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए रट्टा मारना है, तो अपने को यहाँ पर बात करते हैं अपन इसकी। यहाँ पर मैंने कीटोन्स का बोला था, कीटोन बताएंगे आपको। इनोलिक फॉर्म व कीटोनिक फॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी होगी 1725 वाली किस प्रकार से होगी, वो भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की बात है। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, देखिए लिखिए, मैं आपको बता देता हूँ। कीटोन के साथ अनसैचुरेटेड जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CR जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अनसैचुरेटेड ये कार्बोनिल ये OH है, और यहाँ पर R है। जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आएगी वो इसके ग्रुप की टर्न आएगी, वो आ जाती है, कितनी आती है, लोअर कॉन्जुगेटेड कीटोन्स बिकॉज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनोलिक फॉर्म। ये है इनोलिक फॉर्म, ये कीटोनिक फॉर्म। इसी को मैं RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव बना देता हूं, और यहाँ पर CR' है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड C और R है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे माइनस में OH इसके साथ बॉन्ड बना रखा है। यह है इनोलिक फॉर्म। इनोलिक व कीटोनिक फॉर्म मैंने बता दिया। इनोलिक फॉर्म और कीटोनिक फॉर्म 1725, इनोलिक 1630,
फिर से लिख देता है, लिख देते हैं अपन क्या क्या होते हैं स्टूडेंट। सैचुरेटेड रीजन बताया था, कीटोन की एराइल की बताया था ना। तो इनोलिक फॉर्म कीटोनिक, कीटोनिक 1725, कीटोनिक 1725 और इनोलिक फॉर्म होती है स्टूडेंट, इनोलिक मैंने बताया आपको, इनोलिक फॉर्म बताया मैंने, कितना बताया इनोलिक फॉर्म, इनोलिक फॉर्म बताया मैंने आपको 1680 के लगभग बताया था ना इनोलिक फॉर्म। इनोलिक फॉर्म में देखिए, इनोलिक फॉर्म आता है आपके 1680 के लगभग। इनोलिक फॉर्म में आएगा अपना 1640 से 1580, 1640 से 1580। ये देखिए अनसैचुरेटेड का मतलब इसमें डबल बॉन्ड है। इनोलिक कीटोनिक फॉर्म, इनोलिक फॉर्म बोलते हैं। इनोल ओल इन प्लस ओल इन है और ओल है, इसे बोलते हैं इनोल। इन है, ओल है, इनोल है। सी आर आर सी डबल बॉन्ड है, ये अलग ब्रांच है आर की, ये अलग ब्रांच है। तब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अब देखिए जो OH है वो क्या है, यहाँ से H निकालेगा, H निकालेगा या इससे भी निकाल सकता है, तो OH H निकालेगा तो यहाँ पर OH आ गया। OH आने से इसने लोन पेयर दिए इस ऑक्सीजन पे जो एक कार्बन पर था, क्या कर रखा है इसने, RCO ढूंढ लो, RCO इसको रफ करें, यहाँ पर H माने इन प्लस ओल, इनोल बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं। और ये जो H है वो यहाँ पर फिर से इनोल में आ जाता है, कीटोनिक फॉर्म बनेगा इस प्रकार से। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर H फिर से जाएगा, इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से ये कीटोनिक फॉर्म इस प्रकार से होता है। यहाँ पर इस प्रकार से ये ऐसा जाता है, डबल को सिंगल कर दो, सिंगल को डबल कर दो, टिक होती है। तो यहाँ पर जो H प्लस है वो यहाँ पर आता है, OH में ऐसा रहा जाता है। ये है इस प्रकार से। तो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एसिडल बॉन्ड के कारण आती है। इनोलिक फॉर्म है, कीटोनिक फॉर्म है। कीटोनिक फॉर्म की 1725 पे आती है, इनोलिक फॉर्म की 1640 पे आती है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें लिखिए स्टूडेंट, क्योंकि जो 1640 से 1580 है, जो इनोलिक फॉर्म है 1640 से 1580 है, इनोलिक फॉर्म है, उसमें कॉन्जुगेटेड कीटोन पाए जाते हैं और इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग पाई जाती है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी आपके आती है, जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी आपके हमें शो होती है। ये बोलते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल में दूसरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पाई जाती है। ये स्टूडेंट इसका माजरा इनोलिक फॉर्म का। ये आ गया आपके, क्लियर है ना माजरा, मामला क्लियर है। अब इसके बाद में अपने पास है लेक्टेम्स वाला, इथाइल लेक्टेम्स है, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए अपन यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एस्ट्रेबल लेक्टेम्स का। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।